हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके हमने सारे जितने भी स्केड्यूल्स होते हैं वो पढ़ा था। मैंने आपको न्यूमोनिक भी दिए थे। आई होप आपको वो वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई कैसे इंपोर्ट करते हैं ड्रग को। इंपोर्ट करना मतलब कहीं से लेके आना। एक होता है आयात करना, एक होता है निर्यात करना। तो कैसे जब हम आयात करते हैं किसी और प्लेस से, जब हम ड्रग इंपोर्ट करते हैं तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। कल के दिन आप जो है, मान लो किसी ने अपना होलसेल खोल दिया, किसी ने अपनी कोई शॉप खोल दी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हम वो पढ़ते हैं, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको इसको कैसे याद करना है। ठीक है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, जहां पर हम इंपोर्ट ऑफ ड्रग की बात कर रहे हैं वहां पर हम ड्रग के साथ साथ कॉस्मेटिक की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं D&C एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन मतलब जो प्रोहिबिटेड है, जिसकी मनाही है। ठीक है, जिसको हम नहीं इंपोर्ट कर सकते। ठीक है, हम नोट्स मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आपको, हैंड रिटन, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी गंदी राइटिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझने की जरूरत है। मान लो आप बाजार गए, बाजार से आप कोई कॉस्मेटिक लेके आए, कोई ड्रग लेके आए, तो आप उसमें क्या देखोगे, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या कौन सी ड्रग्स को आप नहीं लेके आओगे, नहीं परचेज करोगे। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री या हमारी कंट्री इंडिया जो है वो किन ड्रगों को इंपोर्ट नहीं करती है, प्रोहिबिशन लगा रखा है कि किन ड्रगों में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट से वो ड्रग तो नहीं लेके आओगे जो आपका क्या हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना हो, बेकार सी ड्रग है, बहुत ही सस्ती ड्रग है लेकिन बहुत बेकार है, और आपको यू नो डैट कि वो ड्रग बेकार है, तो आप उसको नहीं लेके आओगे। मैं एक एक पॉइंट लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, नोट्स में देखें, आपके सबको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई ऐसी ड्रग जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है उसको आप नहीं लेके आओगे। ठीक है, दूसरा क्या है, कोई मिसब्रांडेड ड्रग है, स्पूरियस ड्रग है। अभी मिसब्रांडेड क्या होते हैं, स्पूरियस क्या होते हैं, एडल्ट्रेटेड क्या होते हैं, ये मैंने सब आपको बता रखा है। तो कोई भी ऐसी ड्रग है या कॉस्मेटिक है, ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो कोई आपका कॉस्मेटिक है या ड्रग है जो क्या है, मिसब्रांडेड हो, स्पूरियस हो, एडल्ट्रेटेड हो, उसमें कुछ मिलावट हो, तो वो ड्रग भी आप लाना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो जो ये सब चीजें क्या है, इनका इंपोर्ट क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ऐसी ड्रग, अगेन रिवाइज करवा रहा हूं, पहला ऐसी ड्रग जो क्या हो, आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना हो, पहला वो हो गया। दूसरा जो स्पूरियस हो, एडल्ट्रेटेड हो। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो हैं आपको मिसब्रांडेड हो, ऐसी ड्रग्स आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तीसरा आप दुकान में गए, शॉप में गए और शॉप को लाइसेंस ही नहीं मिला है भाई, तो आप कैसे लेके आओगे, क्या पता आपको कोई जहर बेच रहा हो या कोई गलत जो है ड्रग बेच रहा हो। तो ऐसी ड्रग या ऐसा कॉस्मेटिक जो है जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है, इंपोर्ट लाइसेंस अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे आज पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी ड्रग जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है उसको भी हम परचेज नहीं कर सकते। या ऐसी ड्रग या ऐसा पेटेंट मतलब जब किसी ने कोई खुद की ड्रग इन्वेंट की हो, उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया हो। ठीक है, कोई ड्रग किसी के नाम पे पेटेंट है या प्रोप्रिएटरी है, प्रोप्रिएटरी मतलब उसकी ही, मतलब उसी का जो है उसमें हक है। ठीक है, तो ऐसी कोई पेटेंट ड्रग या प्रोप्रिएटरी ड्रग है, मेडिसिन है, ठीक है, जिसने जो है अपना ट्रू फॉर्मूला डिस्प्ले नहीं किया है, ट्रू फॉर्मूला नहीं बताया है, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो उनकी है उसकी लिस्ट नहीं बताई है, उनकी वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में या कितनी मात्रा में डाली है वो भी नहीं बताया है, तो ऐसी ड्रग भी हम नहीं लेंगे, ऐसी ड्रग को भी हम अवॉइड करेंगे, या जो है मेडिसिन को हम अवॉइड करेंगे। दूसरा आपको मैंने एक बताया था, स्केड्यूल जे, मैंने न्यूमोनिक इसमें बताया था, जे से होता है जग,
जग संसार, मैंने ऐसे बोला था आपको कि दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी, इस जग में, इस संसार में ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो क्योर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो मेडिसिन इन स्केड्यूल जी में जितनी भी डिजीजेज हैं उनको क्योर करने का वायदा करता है। देखिए मैंने क्या बोला, स्केड्यूल जे में जो भी डिजीजेज हैं, स्केड्यूल जे के अंदर जितनी भी डिजीजेज आती हैं जो नॉन क्यूरेबल डिजीजेज हैं, कोई ड्रग ये बोलती है कि हम तो इसे सही कर देंगे परमानेंटली, तो वो ड्रग भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। भाई जब पता है ये चीज़ नहीं सही हो सकती तो आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं मैं सही कर दूंगा, और अगर आप बोल भी रहे हो तो आपके पास प्रूफ क्या है। ठीक है, तो इस तरह के ड्रग को भी हम नहीं इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऐसी ड्रग जो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, या एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है, या मतलब 1 महीना बचा है, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, उनको भी हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो प्रोहिबिटेड है जिनको हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसी कौन सी ड्रग है जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जिनको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर लाइसेंस। अब देखिए मैंने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस की स्पेलिंग उल्टी लिख दी मैंने, यहां पर सी था, यहां पर एस था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ड्रग स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल सी एंड C1। ठीक है, एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफिक इन स्केड्यूल एक्स, मतलब जितनी भी ड्रग्स हैं जो स्केड्यूल सी में आती हैं और C1 में आती हैं। ठीक है, मैंने बताया था सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, बॉ से बिल्ली, बॉ से बायोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था जितने भी पेरेंट्रल और नॉन पेरेंट्रल, इसमें एक पेरेंट्रल होता है, एक नॉन पेरेंट्रल होता है। ठीक है, तो जितने भी पेरेंट्रल और नॉन पेरेंट्रल बायोलॉजिकल डिवाइसेस हैं या ड्रग्स हैं या कुछ भी है, कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सब आते हैं स्केड्यूल सी और C1 के अंदर। ठीक है, तो स्केड्यूल सी और C1 के अंदर जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रग्स जो स्केड्यूल एक्स में आई हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उनको इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सी और C1 में ऑलमोस्ट सभी ड्रग आती हैं। ठीक है, जो एक्स में जो ड्रग्स हैं वो भी इसमें आ सकती हैं, लेकिन इस इंपोर्ट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्स वाली ड्रग को इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्केड्यूल एक्स में क्या है, मैंने आपको बताया था, स्केड्यूल एक्स में जितनी भी हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स होती हैं वो सब जो है आती हैं, तो हैबिट फॉर्मिंग जितनी भी ड्रग हैं उनको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्रग फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कोई ड्रग है जिसको हमें खुद पर्सनली यूज करना है। ठीक है, कवर्ड बाय ए प्रैक्टिशनर कवर्ड बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कोई जो आपका कोई ऐसा इंसान है या जो आपको जो इस चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसकी परमिशन है और आपको उसको उसके प्रिस्क्राइब में कोई ड्रग मंगानी है, इंपोर्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और एनी न्यू ड्रग, कोई नई ड्रग है, अब नई ड्रग ऐसा नहीं कि भाई नई ड्रग का ट्रायल ही यही हो रहा है ना, नई ड्रग है, पूरी स्टेबल ड्रग है, स्टेबल है और उसके साथ मतलब पूरे इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ रेडी है, सब कुछ परफेक्टली फाइन है, तब हम उस ड्रग को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स को हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंपोर्टर है, जो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उस इंपोर्टर के पास, ठीक है, उस ड्रग को, जो ड्रग्स आएंगी उनको जो है, या जो ड्रग आ रही हैं उनको प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब जितनी भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रग को रखने के लिए वो सब उसके पास है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तीसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तीसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है जो रूल 27A के अंडर जो है आपका इशू होता है। ठीक है, इशूड अंडर
रूल 27A, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 41, ठीक है। फॉर्म 41 में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसमें जो इशू 27 का ए पार्ट है, ठीक है, उसमें वहां से ये फॉर्म जो है आपका इशू हो सकता है, ये सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट किससे रिलेटेड है? ये सर्टिफिकेट रिलेटेड है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीमिसेस एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर इंपोर्ट इनटू यूज इन इंडिया। इंपोर्ट एंड यूज इन इंडिया मतलब कि आप कोई भी ड्रग को इंपोर्ट कर सकते हो, इंडिया में यूज कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है। एज सिंपल एज दैट, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। कोई नई ड्रग है, कोई न्यू ड्रग है, ठीक है, उसको अब मैंने बताया था ना कि नई ड्रग को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके पैरामीटर क्या क्या है? इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रही होगी चीजें, ठीक है। बहुत इजी है ये, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसमें लिखित में आपको परमिशन चाहिए कि भैया हमको जो है एक नई ड्रग इंपोर्ट करनी है, तो वो परमिशन दे दे, ठीक है, तुम कर सकते हो, यू हैव अ परमिशन, ठीक है। तो आपके पास परमिशन है, उसके बाद आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो, और उसकी भी क्या होती है, एक फी लगती है, जो चालान के थ्रू आप दे सकते हो। सिर्फ चालान नहीं लगता है, चालान के थ्रू शायद बैंक ऑफ बड़ौदा का ही चालान लगता है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें चेंज होते रहती है, ठीक है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा है, कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चालान लगता है, ठीक है, और इसकी एक फ़ी होती है, वो फ़ी पे करनी पड़ती है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपको परमिशन दे देती है। उसके बाद है सबसे खतरनाक, अब सबसे खतरनाक है तो उसको सबसे अलग से लिखेंगे, वो है पेनल्टीज, ठीक है, जिसे हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है, जुर्माना क्या क्या लगता है, ठीक है, रिलेटेड टू द ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो जैसे ऑफेंस क्या है आपका, क्या किया है आपने, ऑफेंसेस, ठीक है, और उसमें आपको पेनल्टी क्या लगेगी, पेनल्टी भी एक तो जब आप फर्स्ट टाइम करते हो और उसके बाद फिर उसको सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम फिर रिपीट करते हो, फर्स्ट टाइम और रिपीट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है, अगर आपने कोई एडल्ट्रेटेड, कोई स्पूरियस, कोई मिसब्रांडेड ड्रग जो है या कॉस्मेटिक जो है वो क्या किया है, इंपोर्ट किया है, क्योंकि आपको पता है वो प्रोहिबिटेड है इंपोर्ट करना। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, या उसके कोई इंग्रेडिएंट आपने इंपोर्ट किए हैं, तो आपको 3 साल की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। और अगर आप उसको दोबारा से कर देते हो, एक तो फर्स्ट टाइम करोगे तो 3 साल की सजा है और 5,000 रुपया जुर्माना है। अगर आप दोबारा कर देते हो तो आपको इसमें मोर देन 5 ईयर की सजा है और 10,000 रुपया जुर्माना है, ठीक है। मोर देन 10,000 रुपीज जुर्माना है, या दोनों आपको मिल सकते हैं, हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए अगर आप कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना, वरना बाद में ये बोलोगे कि भाई हमको तो बताया नहीं था आशीष ने, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी ड्रग जो मिसब्रांडेड हो, स्पूरियस हो, एडल्ट्रेटेड हो, उसको हमने इंपोर्ट नहीं करना है, एकदम मना कर देना है, चाहे उसमें कितना भी हमें फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। और वैसे भी इथिकली भी ये सही नहीं है। आपको ये समझ के ड्रग इंपोर्ट करनी है कि अगर ये ड्रग को हमारे बच्चे या हमारे रिलेटिव से, हमारे पेरेंट्स लेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो आप कभी भी ये काम नहीं करोगे। दूसरा है इंपोर्ट ऑफ, ये तो भाई सिंपल सी बात है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक अंडर डेट रिफर्ड अबव द इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन क्या क्या है मैंने इतनी सारी लिस्ट बता दी, वो प्रोहिबिटेड होने के बावजूद भी अगर आप उनको मंगा रहे हो, ठीक है, तो जो है आपको सबसे पहले 6 मंथ की जेल होगी,
ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार एक क्राइम कर रहे हो तो 6 महीने की जेल होगी, 500 रुपया जुर्माना होगा, 500 रुपया जुर्माना होगा। और अगर आपने दोबारा करा तो इसका दुगना कर दीजिए, 6 × 2 12 मंथ, 12 मंथ मतलब 1 ईयर, और 500 × 2 इज इक्वल्स टू 1000। ये याद करने का भी तरीका है, ठीक है। जितना है इसी का दुगना आपको 1000 रुपये का जुर्माना है, 1 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। ये है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ, तीसरा लास्ट है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 10A। सेक्शन 10A में जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं और उनके अलावा या उनकी अवहेलना, कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, अवहेलना करते हुए अगर आप कोई ऐसी ड्रग इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको 3 साल की सजा और 5000 रुपया फाइन है। 3 साल की सजा और 5000 रुपया इसमें आपको फाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसके पेनल्टीज, जो जुर्माने आपको भरने पड़ेंगे। तो ये सिंपल कहानी जैसी है, वैसे तो इसका लेक्चर देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि खुद से पढ़ने का मन नहीं करता, तो ईयरफोन लगा लिया, आगे से जो है नोट्स खोल लिया और वीडियो लगा ली और उसको सुनते गए, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे उसे लिखना है उसके लिए आप नोट्स प्रीफर कीजिए, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप पिक कर सकते हो जूरिस्प्रूडेंस से, ठीक है। कुछ जो हैवी वर्ड हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो वही वर्ड जो है आप हर जगह इंक्लूड कर सकते हो, जिससे एग्जामिनर को ये लग जाए कि भैया पढ़ा है बच्चे ने, अच्छा खासी इसको नॉलेज है, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी नॉलेज तो आ ही जाती है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।